लकी को जब बाहर लाया गया तो उसने देखा कि उसके सामने आयशा खड़ी थी। आयशा का फोन चोरी हो गया था। जब इंस्पेक्टर ने देखा कि दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं तो वो हैरान हो गया। आखिर में आयशा के कहने पर इंस्पेक्टर को लकी को छोड़ना पड़ा। लकी जब होटल पहुंचा तो उसने देखा कि राधिका के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स उसके फोन पर पड़े थे। ऐसे में लकी तुरंत भागते हुए राधिका के पास जाने के लिए निकल गया। उधर राधिका भी अपना सामान पैक कर चुकी थी और वो आज के आज ही इंडिया वापस जा रही थी। लकी की लापरवाही की वजह से वो परेशान थी और उन दोनों के बीच की खटास का असर वो अपने होने वाले बच्चे पर नहीं होने देना चाहती थी। जब लकी होटल पहुंचा तो उसने राधिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो गई। जब राधिका की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी तो उसकी आंखें और ज्यादा भरती जा रही थी। उसके मुंह से लकी के लिए जो आखिरी शब्द निकले थे, उसके बाद उसके शरीर में जान नहीं बची थी। अगर वो इस हालत में नहीं होती तो शायद लकी को ये कहने के बाद अपनी जान दे देती, लेकिन अपनी जान के चक्कर में वो अपने अंदर पल रही जान से उसके जिंदा होने का अधिकार नहीं छीनना चाहती थी। राधिका के लिए लकी के बिना रहना काफी मुश्किल था, लेकिन उसके पास इस मुश्किल का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऑल ओके मैडम? ड्राइवर ने जब राधिका को गाड़ी में सुबकते हुए देखा तो पूछा। राधिका ने शीशे में सिर्फ उसकी आंखों को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। इतने में ड्राइवर ने अपने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और राधिका की तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने उसके हाथ से टिश्यू लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ देर में उसकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच जाने वाली थी। उधर जब राधिका एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो चुकी थी तब इधर लकी बेसुध सा उस होटल के दरवाजे पर ही खड़ा था। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन तक महसूस होनी बंद हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे उसकी सांसें छीन ले गया हो। लकी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। एक पल को वो ये तक भूल गया था कि वो था कौन और कहाँ खड़ा था। फिर जैसे ही एक गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसने हॉर्न बजाना शुरू किया तो लकी को एहसास हुआ कि वो होटल के दरवाजे के बाहर खड़ा था। जैसे ही लकी को हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो वहां से हटा और अपने होटल की तरफ बढ़ने लगा। अगर राधिका यहाँ नहीं थी तो लकी भी वहां रहकर क्या कर सकता था। ऐसे में लकी अपने होटल की तरफ बढ़ने लगा था। वो भी जल्द से जल्द फ्लाइट की टिकट बुक करवा कर वहां से निकल जाना चाहता था। लकी अपने होटल की तरफ चलने लगा था और अपने कमरे में पहुंच गया था। कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले फ्लाइट की टिकट देखने के लिए अपना फोन निकाला और टिकट करवा ली। टिकट कटवाने के बाद जैसे ही वो पीछे आया तो उसने देखा कि उसके फोन पर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आ रहा था। लकी का ध्यान उस न्यूज पर गया और उसने उसे खोल लिया। अभी अभी पेरिस एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि वहां कुछ आतंकवादियों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए कुछ पैसेंजर्स को बंदी बना लिया है। एयरपोर्ट पर अचानक से 50 आतंकवादी घुसे और उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरे एयरपोर्ट को हाईजैक कर लिया है। उनकी मांग है कि जब तक उनके आका को फ्रांस की सरकार नहीं छोड़ेगी तब तक वो इन लोगों को बंदी बनाकर रखेंगे। इसी संबंध में एक आतंकवादी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लकी ने जैसे ही ये खबर पढ़ी तो वो हैरान हो गया। नीचे जो वीडियो था, लकी ने तुरंत उस वीडियो को खोल लिया। उस वीडियो में एक नकाबपोश आदमी कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर लेकर खड़ा था और उसके पीछे उसके साथियों ने बाकी लोगों को भी बंदी बनाया हुआ था। उस वीडियो में आतंकी कह रहा था, हम फ्रांस की सरकार से कल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथी को बरी करे। हमने उनसे हर तरह से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग हमसे बात करने को राजी ही नहीं है। मुसाफिरों को परेशान करने की हमारी भी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो ना सुने तो कोई क्या करे। ऐसे में हमने इन लोगों को बंदी बना लिया है। अगर सरकार ने 1 घंटे के अंदर हमारे आका को रिहा नहीं किया तो हमें मजबूरन कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से फ्रांस की सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो वीडियो आगे भी चल रहा था और वो आदमी उसमें और भी बहुत सारी बातें बोल रहा था, लेकिन लकी का ध्यान उनमें से किसी भी बात पर नहीं था। अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे एक आतंकवादी ने बंदूक की नोक पर घुटनों पर बैठा रखा था। उस लड़की के आसपास उसका सामान था और वो घुटनों पर बैठी हुई थी। लकी ने जब उस लड़की को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि राधिका ही थी। ये देखकर लकी का दिमाग खराब हो गया।
पसीने की एक ठंडी बूंद उसके माथे से उतरकर नीचे गिर गई। लकी ने तुरंत अपना फोन जेब में डाला और अपना सारा सामान पैक कर लिया। जो उसके हाथ लगा उसने उसे लिया और बिना पीछे मुड़े उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो जब बाहर निकल ही रहा था कि इतने में लकी को पीछे से आवाज आई, लकी! ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आयुषा की थी। वो भी बहुत घबराई हुई सी नजर आ रही थी। लकी उसकी आवाज सुनकर रुक गया। इतने में वो भागते हुए उसके पास आई और बोली, लकी, लकी तुमने न्यूज़ देखी? एयरपोर्ट पर आयुषा की सांस फूल रही थी। हाँ मैंने देखी, उन लोगों ने राधिका को किडनैप कर लिया है, लकी ने कहा। शिट, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मुझे पता होता तो। आयुषा सिर्फ इतना कहकर रुक गई और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। लकी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो वो उसे पैनी नजर से देखते हुए बोला, बात बढ़ जाएगी मतलब? ये सब लोग इमरोज के लिए कर रहे हैं। कल जब सिक्योरिटी वालों ने इमरोज को पकड़ा और उसे पुलिस वालों के हवाले किया गया, उसके बाद से ये लोग नाराज हो गए हैं। ये लड़का जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इमरोज और इसकी हर रोज बात होती थी। तब मुझे लगा था कि इमरोज सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस करता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि। आयुषा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन लकी समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। जैसे ही लकी को इस चीज की खबर लगी तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। ऐसे में उसने आयुषा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। अगर उन लोगों को पता चला कि इमरोज तुम्हारी वजह से अंदर हुआ है और तुम इस होटल में रुकी हो, तो वो सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए तुम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो, लकी ने कहा और दोनों होटल से बाहर आ गए। लकी ने दोनों के लिए तुरंत एक टैक्सी बुक की और बोला, पुलिस स्टेशन प्लीज। पुलिस स्टेशन से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है, तुम वहां सेफ रहोगी, लकी ने कहा। गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। लकी के फोन पर न्यूज के नोटिफिकेशन लगातार आते जा रहे थे। जैसे जैसे वो और आयुषा खबर पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन दोनों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लकी के लिए अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जल्द से जल्द राधिका तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उस गुस्से में कोई भी कदम उठाकर वो राधिका की मुश्किलें और बढ़ाना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद उनकी टैक्सी उसी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी जहां लकी को गिरफ्तार करके लाया गया था। लकी और आयुषा ने देखा कि वहां काफी अफरा तफरी मची हुई थी। 2 गाड़ियों में पुलिस वहां से रवाना हो रहे थे और तीसरी गाड़ी में भी लोग बैठते जा रहे थे। इतने में लकी की नजर उसी इंस्पेक्टर पर पड़ी जो बाकी हवलदारों को आगे की योजना समझा रहा था। लकी ने आयुषा का हाथ पकड़ा और सीधा उस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ने लगा। सर, लकी ने कहा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। सर, आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। नहीं, अभी नहीं, अभी यहाँ से जाओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर से अपने पास खड़े हवलदारों को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। इतने में लकी उस इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, आप जिस आदमी की वजह से परेशान है मैं उसे जानता हूँ और मैं आपकी परेशानी दूर भी कर सकता हूँ। प्लीज 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। मैंने कहा ना अभी नहीं, इंस्पेक्टर ने लकी से नजर मिलाए बिना ही कहा। इतने में लकी ने आयुषा को आगे किया और कहा, यह आयुषा है, ये इमरोज की बीवी है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हो रहा है, लकी ने कहा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की नजर लकी और आयुषा पर जाकर टिक गई। वो आयुषा को घूरते हुए देख रहे थे। आयुषा को उसकी नजर से डर लग रहा था। इससे पहले कि वो आयुषा से कुछ कहता, लकी ने उससे कहा, सर, मेरे पास आपके लिए एक प्लान है, इससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। लकी ने कहा, क्या प्लान है? आइए मेरे साथ, लकी ने कहा। इंस्पेक्टर ने पहले लकी को देखा और फिर पास में खड़े हवलदारों को गाड़ी में बैठाकर रवाना होने को कह दिया। इसके बाद लकी इंस्पेक्टर को लेकर एक कोने में आ गया था। जल्दी बताओ क्या प्लान है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, आप इमरोज को छोड़ दीजिए। इमरोज को छोड़ दूं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? सर, आप पूरी बात तो सुनिए। आप इमरोज को छोड़ दीजिए और उसके बाद, लकी ने कहा और उसे आगे के प्लान के बारे में बताने लगा। जैसे जैसे इंस्पेक्टर और आयुषा उसका प्लान सुनते जा रहे थे वो दोनों हैरान होते जा रहे थे। लकी ने जब आखिर में अपनी बात खत्म की तो इंस्पेक्टर ने कहा, लकी, ये पागलपन है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो सकता है सर, आप ट्राई करके तो देखिए। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं आपके साथ हूं और आप मुझे गिरफ्तार कर लेना और जेल में डाल देना। लकी, तुम्हें पता नहीं है ये लोग कितने खतरनाक हैं।
ये लोग पब्लिक के सामने भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन इन लोगों का आतंक काफी सालों से है। हिंदुस्तानियों को शक की नजर से सिर्फ इन लोगों की वजह से देखा जाता है। अब बड़ी मुश्किल से इनका एक साथी हमारे हाथ आया है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? इंस्पेक्टर ने कहा, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा इस सिचुएशन से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, लकी ने कहा और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। सॉरी लकी, ये नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर ने कहा और लकी और आयशा को वहीं छोड़कर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो निकल पाता इतने में उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम पढ़कर उसके हाव भाव बदल गए थे। वो बिल्कुल तन कर खड़ा हुआ और उसने फोन उठाकर कहा, सर। यस सर। नहीं सर, हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर अब अगर अपोजिशन पार्टी इस वक्त ऐसी बातें कर रही है तो क्या कर सकते हैं? नहीं सर, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने देंगे। जी सर, ये पॉसिबल नहीं है। वो आदमी इतनी मुश्किल से हमारे हाथ आया है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? सर ठीक है सर, ओके सर, इंस्पेक्टर ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा तो उसके दोनों कंधे लटक गए थे। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह से फटकारा गया था। इतने में उसकी नजर लकी और आयशा पर पड़ी। उसने देखा कि वो दोनों टैक्सी पकड़ने के लिए सड़क की तरफ जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और उन दोनों को आवाज देते हुए कहा, रुको। जैसे ही लकी और आयशा ने उसकी आवाज सुनी तो वो रुक गए। इंस्पेक्टर भागता हुआ उन दोनों की तरफ गया और बोला, लकी चलो मेरे साथ। कहा, इमरोज को छोड़ना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। यह सुनते ही लकी और आयशा खुश हो गए थे। उधर जब लकी ने इंस्पेक्टर को अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मना लिया था, तब इधर एयरपोर्ट पर उन आतंकवादियों की वजह से घोर सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अभी भी कई सारे मुसाफिरों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। उन्हें लीड करने वाला आदमी एक कुर्सी पर बैठा था और उसके पास उसके 2 लड़के खड़े थे। इतने में उसका एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और बोला, सर आधा घंटा हो गया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बाहर पुलिस जमा होनी शुरू हो गई है, अगर